हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो नवरात्र स्पेशल है। और इस वीडियो से जो है मिले जुले से सवाल मेरे पास ना इंस्टा पे आते हैं। ज़्यादातर लोग मुझसे इंस्टा पे ही डिस्कशन कर लेते हैं अपने कमेंट्स को। तो उसको लेके बहुत सारे अलग अलग से कमेंट्स थे, तो मैं उस पर इस वीडियो में डिस्कस कर दूँगी कि कैसे कैसे हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, आप ये समझ लीजिए, अखंड ज्योत को लेके आप टाइटल से समझ होंगे वीडियो है। तो इस वीडियो में अखंड ज्योत को कैसे स्थापित करना है मैं ये बताऊँगी। और दूसरी चीज़ मैं ये बताऊँगी कि अखंड ज्योत को अगर आपने स्थापित कर दिया है तो किन किन नियमों का पालन करना है। अखंड ज्योत स्थापित करने के बाद किन चीज़ों की सावधानी रखनी है, ठीक है। सबसे पहले तो एक बात ये कही जाती है कि कोशिश करके आप घर में अखंड ज्योत ना जलाएं। अगर आपको ये पता है कि आपकी व्यस्तता क्या है, मतलब अगर आप ये जानते हैं कि आप घर में ही रहते हैं 24 घंटे, आप घर से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो ही आप अखंड दीपक को स्थापित करिए। मेरे पास ना जहाँ तक मेरे को अभी ठीक से याद नहीं आ रहा, गणेश उत्सव के बीच में बच्चे का कमेंट मेरे पास आया था कि दीदी, मैं चूँकि स्कूल जाता हूँ, मैंने अखंड ज्योत स्थापित की हुई है, और बीच बीच में वो ज्योत जो है बुझने लगती है, बुझ भी जाती है, और जब मैं स्कूल जाता हूँ आता हूँ थोड़ा सा दिक्कत हो रही। तो देखिए, अगर आप, ये बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि अगर आप अखंड ज्योत नहीं जलाएंगे तो देवी जी आपसे प्रसन्न नहीं होंगी। ये केवल मिथ है, ये बिल्कुल सच नहीं है। आपके अखंड ज्योत जलाने और ना जलाने से देवी जी के आपसे रुष्ट होने का और प्रसन्न होने का आपस, इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई संबंध है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि नहीं आप अखंड ज्योत जलाएंगे तो देवी जी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाएंगी, और अगर आप नहीं जलाएंगे तो आपसे रुष्ट हो जाएंगी। अगर आपके नित्य कर्म बहुत अच्छे हैं, नित्य कर्म बहुत अच्छे होने का मतलब कि आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, किसी का बुरा नहीं सोच रहे हैं, आप किसी के साथ बुरा कर नहीं रहे हैं, या आपके अंदर ये भावना नहीं है कि हाँ, हमें ये चीज़ करनी है या ये चीज़ नहीं करनी है, तो दूसरों को अपमानित करने की भावना, मतलब सीधी सी भावना की बात मैं आपको कहूँ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो सामने वाले के इमोशंस से खेलते, उन्हें बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, अपनी झूठी कहानियाँ सुनाते रहेंगे कि हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत ये हैं, और सामने वाला उनकी हेल्प कर देता है और वो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। अगर इस तरीके के कर्म नहीं, आप किसी को झूठ नहीं बोल रहे, किसी को गाली गलौज नहीं कर रहे, किसी का बुरा नहीं चाहते, तो आपके जो दैनिक कर्म है वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। आप अपने काम से काम रख रहे हैं, और अगर ये आपके अंदर है तो आप जानिए कि आपसे दुनिया की हर शक्ति प्रसन्न है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हम किसी को चीट कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, और फिर आप सोच रहे हैं कि ईश्वर को हम प्रसन्न कर लें, तो किसी कीमत पर संभव हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता दूं, बाहर नहीं, मैंने अपने घर के अंदर ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि मतलब जो कहने को तो ये कहते हैं कि भैया हम तो बहुत पूजा करते हैं, हम बहुत पाठ करते हैं, और हमने तो बहुत मतलब सेवा की है वो ईश्वर की, और एक्चुअल में अगर उनको बैकग्राउंड उठा के सब देखते तो पता चलता नहीं, इन्होंने जो तो किया, लेकिन उससे ज़्यादा लोगों को चीट किया है, लोगों को परेशान किया है। तो इन चीज़ों को आप विशेष ध्यान रखिए। अब हमने आपसे कहा ना कि आप दैनिक कर्म अगर आपके अच्छे हैं तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम अखंड ज्योत क्यों जलाते हैं? हम अपने मन की शांति के लिए, ये जो काम हम कर रहे हैं अपने मन की शांति के लिए कर रहे हैं, अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम कोई भी पूजा पाठ करने से पहले अपने नित्य कर्मों को ठीक करिए, अपने अंदर सुधार लाइए, और फिर पूजा पाठ में ध्यान लगाइए। अब अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो उसकी विधि क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहले अखंड ज्योत जलाने कुछ विशेष नियम है, जैसे हमने नवरात्र में स्थापना करनी है हमें, तो हमने आज प्रतिपदा तिथि है, उसी में अखंड ज्योत की स्थापना भी होगी। आप सिर्फ अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो अखंड ज्योत जला सकते हैं, पूरी घट स्थापना करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कैसे, वो मैं आपको बता दूं। सर्वप्रथम आप स्नान इत्यादि कर लें, दैनिक जो कार्य है उनसे निर्वृत्त हो जाएं, मन को शुद्ध कर लें और शांत कर लें, मंदिर में आ जाएं। अगर आपके पास देवी जी का फोटो है आप फोटो रख लीजिए, अगर विग्रह है तो आप विग्रह की स्थापना कर लीजिए। पंचामृत के द्वारा स्नान करा के आप देवी जी को स्थापित कर दीजिए, गणेश जी का आवाहन कर लीजिए, छोटे से कलश की स्थापना कर लीजिए। कलश विधि में किसी और वीडियो में बता दूंगी आपको। और उसके बाद अगर आप दीप रखना चाहते हो तो दीप की विधि कुछ इस तरीके की, पहले तो आप एक सही दिए का चयन कर लें,
जैसे कि आपने कोई दिया लिया, ऐसा तो नहीं वो मिट्टी का है, गर्माहट से कभी-कभी चटक जाता है। तो सबसे पहले आप इन चीज़ों का चयन कर लें कि नहीं, जो आपने दिया रखा है वो एकदम सही है, उससे तेल नहीं बहेगा या वो फूटेगा नहीं। 1 दिन पहले उसमें पानी भर के रख लें, थोड़ा बहुत अगर छेद होगा या वो दिया लीक कर रहा होगा तो आपको पहले ही पता चल जाएगा, तो अपने दिए को चेंज भी कर सकते हैं। पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरी चीज़ ये कि बाज़ार से जो आप रुई ला रहे हैं उस रुई को देख लें सिंथेटिक तो नहीं है। ज़्यादातर केसेस में 90% केसेस में ऐसा होता है कि हम बाज़ार से जो बनी बनाई बाती लाते हैं वो सिंथेटिक होती है, टेरिकॉट का उसमें धागा मिला हुआ होता है, और फिर वो जब आप जलाइए तो जल तो बड़ी तेज़ी से जाती है, जलते-जलते उसमें काले रंग का घुल लगने लगता है और फिर वो बुझ जाती है। फिर आप उसको कितना भी ठीक करिए, वो ठीक से जलती नहीं। 1-2 घंटे 4 घंटे तो जलेगी, उसके बाद फिर शांत हो जाएगी। तो ध्यान रखें, मेक श्योर करें कि जो बाती आप लगा रहे हैं वो प्योर कॉटन की हो। आप कॉटन लेके आएँ बाज़ार से और घर में उसको तैयार करें, जैसे कि मैं करती हूँ, ठीक है? तो आप कॉटन मिल जाती है, लंबी-लंबी लच्छे में कॉटन मिलती है, सूखी ऐसी कॉटन मिल जाती है, तो वो लाएँ और घर में ही बाती का जो है वो आप निर्माण खुद से करें, लंबी बाती बनाएँ। आपको ये मेक श्योर रहे कि हाँ, ये 9 दिन चल जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने इतनी बना ली और पता चले रात में इतनी बाती जली तो 9 दिन कैसे चलेगी, चल ही नहीं पाएगी। तो मेक श्योर पहले आप करें कि हाँ, हमें थोड़ी-सी लंबी बाती चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होता है, ये पता नहीं किसने फालतू का भ्रम फैला रखा है, ये फालतू की बातें कर रखी हैं कि आप एक दिया बगल में जला के रखिए, अगर आपकी अखंड ज्योत बुझ जाती है तो आप उससे उसको दोबारा फिर जले, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अखंड ज्योत का मतलब एक निश्चित स्थान पर एक निश्चित दिया आपने जलाया और उसको प्रज्वलित करा, वो जलता रहना चाहिए 9 दिन तक, जितने दिन का आपने संकल्प लिया। तो आप स्थापना करने से पहले जिस स्थान पे आप दीपक रख रहे हैं उस स्थान को साफ कर लीजिए। कोशिश करके कोई एक बॉक्स रख लीजिए जिसमें आपका दिया जलता रहे, पंखा चले तो वो बुझे ना, गलती से ना बुझ जाए, या हवा का झोंका है और वो बुझ जाए, ऐसा ना हो। तो बॉक्स आजकल ऑनलाइन मिल जाते हैं, आपने हमारे यूट्यूब चैनल पर देखा होगा, उस टाइप का आप सर्च कर लीजिए। मैं तो हरिद्वार से लाई थी। या फिर आपको नहीं मिला ना, तो जहाँ पे वो टीन वगैरह का काम होता है ना, मिठाई के बर्तन वर्तन बनते हैं, वो लोग बना देते हैं, तो आप उनसे बनवा लीजिए। कोई लखनऊ से है, अगर ये जानना चाहता है कहाँ बनते हैं, गणेशगंज में बन जाता है, मैं वहाँ जानती हूँ, तो आप वहाँ बनवा सकते हैं। तो उसको साफ़ कर लीजिए, साफ़ करके कुमकुम से स्वास्तिक बना दीजिए, ओम बना दीजिए, उसके अंदर थोड़ा-सा चावल छींट दीजिए और फिर आप एक प्लेट रख लीजिए। प्लेट में भी आप कुमकुम, चंदन, चावल छींट दीजिए और फिर आप अपने दीपक को रखिए। दीपक को रखिए, उसके अंदर लौंग, इलायची डाल दीजिए या फिर एक सिक्का डाल दीजिए, नहीं है तो थोड़े से चावल डाल दीजिए और फिर बाती रखिए। और फिर जो है, आप तेल का जलाना चाहते हैं या घी का जलाना चाहते हैं। देखिए, घी शुद्ध मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तिल का तेल फिर भी शुद्ध उपलब्ध हो जाता है। अगर मेरी बात करें, मैं तिल के तेल का जलाती हूँ, क्योंकि वो शुद्ध उपलब्ध है। घी इतना शुद्ध उपलब्ध हो पाना बड़ा मुश्किल होता है, कहीं न कहीं मिलावट होती ही है। तो जब हमें पता है तो फिर क्यों ही वो काम करना। तो मैं तो तिल के तेल का जलाती हूँ, आप घी का जलाना चाहें तो जला सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। फिर आप अपने दीपक का जो है, जैसे आपने स्थापना कर दी, अब आप उनको लोटे में पानी लेके पूरी चीज़ों को अच्छे से शुद्ध करके स्नान करा दें, फिर से कुमकुम चंदन लगा दें, वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दें, पुष्प माला इत्यादि चढ़ा दें और सच्चे मन से प्रार्थना करके संकल्प लेके दीप को प्रज्वलित कर दें। अब ये आपने दीप जला दिया है, अब आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो समझ लें। आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि अब आपने 9 दिन का संकल्प लिया, अब आपका दीप बुझना नहीं चाहिए, ठीक है ना? अगर दीप शांत हुआ तो फिर आपका जो अखंड दीप है वो खंडित हो गया है, वो उसी वक्त खंडित हो गया, उसी क्षण खंडित हो गया है जब वो बुझ गया। ये कोई लॉजिक नहीं होता कि हमने उसी तेल से, उसी बाती से एक और दीपक एक स्थान पे जला के रखा था, वो जल रहा था, वो अखंड दीपक, नहीं नहीं। आपने जिसकी स्थापना की, जिस दीपक को आपने लगाया, वही अखंड दीप है। अगर वो शांत हो गया तो फिर आपकी अखंड ज्योत तो जो है वो समाप्त हो गई है। आप उसे पुनर्स्थापित करके जला सकते हैं, अलग बात है, लेकिन अखंड दीपक का जो संकल्प है वो आपका वहीं नष्ट हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इतनी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, बाती का ध्यान रखते हैं और सही समय पे उनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, तो दीपक जलता रहता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैंने एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर फोटो डाली थी कि तेल खत्म हो गया था, लेकिन बाती में चूँकि तेल था तो दीपक जल रहा था। तो आप ध्यान रखेंगे तो ज़रूर जलता रहेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अगर शांत हो गया तो फिर आप ये मान के चलिए कि जो आपने अखंड दीप की स्थापना की थी वो खंडित हो चुका है। अब उसमें इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने एक और दीपक जला लिया, उससे जला दिया, या हमने जला दिया था, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो खंडित का मतलब खंडित है। ऐसी परिस्थिति में जब ऐसा हो कि आपने दीप प्रज्वलित किया और 2-4 दिन चल के या 2-4 घंटे जल के वो शांत हो गया, तो दीप हो गया खंडित, और आपने चूँकि संकल्प लिया था तो आपका संकल्प भी वहीं खंडित हो गया। तो फिर आप क्या करें, आप उस खंडित दीपक का दान निकाल दें। कहते हैं इन चीज़ों का दोष लगता है तो आप दान निकाल दें। जैसे 1.25 किलो चावल ले लिए, 10-11 रुपए ले लिए
और थोड़ा-सा और जो आपको सामान हो आपकी क्षमता में वो सामान लेके आप पंडित जी को या किसी गरीब को उस नाम से दान कर दीजिए। दोबारा से आप दीप को प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब वो सिर्फ़ दीपक जल रहा है, वो अखंड दिया नहीं रहा। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें तो आपको विशेष ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, जब आपने मंदिर में अखंड दीप की स्थापना कर ही दी है, तो आप ध्यान रखें कि आप सात्विकता का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, साथ ही साथ आप कलेश ना करें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने क्योंकि देखा है इसको, कोई इस तरीके से मत मानिएगा दीदी ऐसा बोली, मैं बहुत दो टूक बात करती हूँ, बहुत स्पष्ट कह देती हूँ, जिसको बुरा लगना हो लग जाए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कहने को तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनकी जो मानसिक विचार होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं। वो मतलब लोगों को कैसे कष्ट पहुंचा देते हैं और उन्हें क्या ही मजा आता है इसमें, मैं नहीं जानती, लेकिन ऐसा होता है। तो अगर ऐसा विचार है तो पहले आप उस विचार को त्यागिए, है ना। सात्विकता का ध्यान रखिए, ब्रह्मचर्य का ध्यान रखिए, किसी की भावनाओं को आहत मत करिए, किसी को दुखी मत करिए। अगर आप किसी की सहायता नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उसको धक्का देने का प्रयास मत करिए। इन चीज़ों का ध्यान रखिए, नहीं तो वो जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं ना, उसका कोई महत्व आपके लिए है ही नहीं। इनफैक्ट फिर वो चीज़ें जानती हो किस में आ जाती हैं, फिर वो चीज़ें आडंबर में आ जाती है कि हाँ, एक उत्सव चल रहा है मार्केट में, एक घर घर एक उत्सव चल रहा है, भाई हम भी इस उत्सव के हिस्सा है। आप हिस्सा मान रहे हैं सिर्फ, उसको हिस्सा मत मानिए, उसको जीवन में लागू करिए। आप उसे श्रद्धा भक्ति के साथ निभाइए। उसको मतलब ये मान के मत चलिए कि हाँ सब कर रहे हैं तो हमें सबकी कम्युनिटी में अपने आप को मिक्सअप करना है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। इस भावना को त्याग कर वाकई में भक्ति की भावना से ही उस कार्य को करिए, तब तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं कम्युनिटी में सारी चीज़ें चल रही हैं और हमें अपने आप को कम्युनिटी में स्थापित रखना है इसलिए हम ये कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें, ठीक ना। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें करेंगे तो आपका दीपक नहीं बुझेगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि आप दीपक का विशेष ध्यान रखें, समय समय पे तेल की पूर्ति उसमें रहनी चाहिए। ऐसा ना कि आप सो गए, जब आप सोने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि आप दीपक को फुल कर दें, एकदम से बढ़िया से तेल भर दें। रात्रि में एक बार आँख खुलने पर उसको चेक करें, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि रात में अचानक से हवा बहुत तेज़ है, या चूँकि जो ऑक्सीजन जहाँ पे दिया जल रहा होता है ऑटोमेटिक वहाँ के ऑक्सीजन में प्रभाव पड़ता है, चूँकि दिन रात जलता रहता है, गर्मी पैदा होती रहती है, तो उससे भी दीपक बुझने के चांस रहते हैं। तो बीच बीच में एक आध बार उठ के देख लीजिए। गुल जम जाता है, चाहे कॉटन जले और चाहे टेरिकॉट काले रंग का वो अपना निशान छोड़ता ही है, तो उसको बार बार अगर आप साफ करते रहेंगे टाइम टू टाइम तो वो इकट्ठा नहीं होगा, और अगर इकट्ठा नहीं होगा तो फिर दीपक ज़्यादा देर तक जलता रहेगा। एक ये है, इन दोनों चीज़ों को विशेष ध्यान रखें। तीसरी चीज़, इस बात का ध्यान रखें कि शुद्धता मेंटेन रहे आपकी, है ना। ऐसा नहीं कि आपने देखा, आप खाना खा के चले आ रहे, चले जा रहे दीपक देख लेते हैं, और फिर आपने दीपक देखा और ध्यान नहीं दिया, ठीक है, और झूठे मुंह आपने दीपक छीन लिया। तो इस तरीके के काम ना करें। शुद्धता सफाई बहुत ज़रूरी है। जैसे होता है ना चिकन पॉक्स आ जाता है तो उसमें हम बहुत साफ़ सफाई का ख्याल रखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से साफ़ सफाई बहुत आवश्यक है। मेरे को ना चीटी काट गई तो साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे ना तो हर चीज़ मेंटेन रहेगी, आपका मन शुद्ध रहेगा। साफ़ सफाई रखने से मन शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है तो अच्छे विचारों का आदान प्रदान होता है, और जब अच्छे विचार हमारे शरीर में मस्तिष्क में आ रहे होते हैं तो आती चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के आप अखंड ज्योत की स्थापना करें, और कोई ज़रूरी नहीं कि आप करें। अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि नहीं हम नहीं ध्यान रख पाएंगे तो मत करिए। देखिए, दोष लगने से, पाप करने से अच्छा है कि हम उस कार्य की जिम्मेदारी ही ना लें, दूर रहे। अगर हमें लगता है कि हाँ हम ये नहीं कर पाएंगे, हम इसे नहीं निभा पाएंगे, तो फिर दूर रहें। अच्छा, जब भी आप अखंड ज्योत की स्थापना करते हैं तो ध्यान रखिएगा घर में एक व्यक्ति का निश्चित रूप से रहना ज़रूरी है। कहीं मान लीजिए आपको कोई इमरजेंसी जाना ही है तो घर में कोई ऐसा व्यक्ति रहे जो आपकी गैर मौजूदगी में आपके दीपक का ध्यान रखे। विशेषकर तो जो उपासक होता है वो खुद ही घर को छोड़ के, अपने पूजा के स्थान को छोड़ के नहीं जाता है, इसलिए कि जहाँ हम नित्य साधना कर रहे होते हैं, दैनिक साधना कर रहे होते हैं, वहाँ अपने आप एक ऐसी एनर्जी का संचार होने लगता है, जैसे कहते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है। तो जब आप जिस स्थान पर रह रहे होते हैं वहाँ एक ऐसी ऊर्जा का संचार होने लगता है कि वो आपसे प्रभावित होती है। तो कोशिश करके, अगर आप साधक हैं या उपासक हैं तो आप कहीं ना जाएं, आप वहीं रहें। मेक श्योर कर लें कि हाँ आप 9 दिन कहीं नहीं जाएंगे, तभी आप ये कार्य करें। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको जाना पड़ सकता है, आप जा सकते हैं, तो फिर मैं आपको यही कहूँगी कि आप अवॉइड कर दें। बहुत ज़रूरी नहीं कि नहीं आप करें ही, तभी ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए
हरे कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।